पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा टाइप ऑफ रिएक्शन और ये भी जाना कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, उससे बर्न करने से पहले या उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट होता है उससे के पहले उसको क्लीन क्यों करते हैं, और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझे और जाने कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को। और जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, तो आज हम लोग इसी को समझेंगे कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन जो होता है कहीं पे भी उसे बैलेंस कर सकते हैं। हाय, दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, सिर्फ एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे और काफ़ी डिटेल से, उसके लिए काफ़ी एग्जाम्पल का भी हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग का वो टॉपिक होगा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और बैलेंस करने के लिए आपको दे दिया जाता है इक्वेशन को। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। मैं उन स्टेप्स को इधर साइड में लिखूंगा और कुछ एग्जाम्पल से लेकर के मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने से पहले हम लोग सीखेंगे कि ये बैलेंस आखिर करने का ज़रूरत क्यों होता है। तो अगर आपको याद होगा, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एक रूल को फॉलो करते हैं। उस रूल का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी कह ले। और उसमें हम लोग ने सीखा था कि किसी भी अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखें तो हम लोग पाएंगे कि जो एलिमेंट होता है बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन क्या होता है, उसका मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स है उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ये स्टेप्स है जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसके थ्रू हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग काफ़ी ईजिली वे में किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर कोई दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन जिसको आपको चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं, और उसके बाद आप अगर देख लिए कि बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करने जब आप जाओगे तो उसके स्केलेटल फार्मूला में आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे, सिर्फ पूरे के होल कंपाउंड को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा, कैलकुलेट करेंगे एटम हर एक कंपाउंड के पास कि किसके पास कितना है और दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, है ना। तीसरा है स्टार्ट बैलेंसिंग विथ कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जिस कंपाउंड के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, सबसे पहले उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब फिर चेक करेंगे कि रिएक्शन बैलेंस हुआ या नहीं, और लास्ट में उसके फिजिकल स्टेट को लिखेंगे, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल से हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहला जो हम लोग पहले एग्जाम्पल देखे थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले कैसे, देखिए यहाँ पे पहला जो है यहाँ कैसे अप्लाई होगा, आपको ये इसको हम लोग कहेंगे स्केलेटल फार्मूला। जो आपका गिवन है वो स्केलेटल फार्मूला हो गया, आपको उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है तो आपको खुद से यहाँ पे कार्बन 4, कार्बन 3, कार्बन 2 नहीं करना होगा, आपको इसके बाहर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसको बाहर से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। अगर यहाँ पे हम लोग लिख दिए तो कार्बन यहाँ पे 2 हो गया और ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन हो गया 2 × 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया C2O4, इस तरह से, है ना। काफ़ी इजीली वे में समझने की कोशिश करेगा, बहुत ही आसान है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आप समझेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, स्केलेटल फार्मूला के बाहर मल्टीप्लाई करना है, जो कि दोनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहला हम लोग का स्टेप हो गया। दूसरा के बाद कैलकुलेट करेंगे कि कितने कितने एटम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है, यहाँ पे भी कार्बन का 1 एटम है, ठीक है। दोनों तरफ इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे ये दूसरा हो गया, हम लोग चेक कर लिए। तीसरा कह रहा है कि सबसे पहले बैलेंस करना है किसको, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह का एटम है और उसमें ऑक्सीजन के पास 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, 2O।
और बाद में क्या हो गया, अब हम लोग फिर चेक करेंगे बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए कार्बन एक, ऑक्सीजन 2, ये हम लोग का क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अब हम लोग का फॉर्म क्या लिखा जाएगा, C+2O, या फिर लिख सकते हैं हम लोग O2, जो भी आपका मन करे, 2O ही रहने दीजिए, और ये रिएक्ट करके बन गया CO2, और हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बैलेंस है ना। तो सभी स्टेप्स आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हुआ। सबसे पहले इसको हम लोग स्केलेटल फार्मूला कहेंगे, जो कि क्वेश्चन हम लोग को दिया रहेगा, उसके अंदर में कोई चेंज नहीं करना है, उसके बाहर में चेंज करना है, जो कि सबसे गुना होगा। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं, जिसमें बहुत सारे दिए रहेंगे, दूसरे से समझने की कोशिश करेंगे। एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है Fe+H2O रिएक्शन करने के बाद ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसके थ्रू हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, है ना। तो ये हम लोग का हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप ध्यान से समझना धीरे धीरे। इधर का हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, बीच में रिएक्शन, और बैलेंस होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। और जो क्वेश्चन में दे दिया है वो आपका स्केलेटल फार्मूला हो गया, आप उसके अंदर में कोई चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, घेर भी सकते हैं या फिर नहीं भी घेर सकते हैं। यूज टू अगर आप हो गए हैं तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, तो शुरू में आप ऐसे घेर ले, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि स्केलेटल फार्मूला में चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि कैलकुलेट करेंगे किसके पास सबसे ज़्यादा एटम है, तो हम लोग को यहाँ साफ साफ दिख रहा है इसके पास सबसे ज़्यादा एटम है। बैलेंसिंग करना इसी से शुरू करेंगे। देखेंगे यहाँ पे आयरन दिख रहा है 3, यहाँ पे है आयरन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है। तो हम लोग सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि बोला गया है टेस्ट में। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, लेकिन ये आसानी है, आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बदलेंगे, ऑक्सीजन को 4 करने की कोशिश करेंगे, ताकि इधर भी 4 हो जाए, इधर भी 4 हो जाए, है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे 4 लिख दे, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्केलेटल फार्मूला में चेंज हो जाएगा। तो हमको जब भी करना है होल करना है, मतलब पूरा का पूरा करना है। जैसे ही एक करे तो यहाँ पे 4 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, हाँ हाइड्रोजन क्या है 2 ही हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर के 8 हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, है ना। और लास्ट में बचा हम लोग का क्या, आयरन यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे आयरन 1 है, तो यहाँ पे सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम लोग चेक करेंगे बैलेंस हुआ कि नहीं। आयरन 3, ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 8 बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4। आपको समझ में आ रहा होगा। और भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे इजीली वे में। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं, एनसीईआरटी के ही कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। अगर आपको बैलेंस करने में फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आप क्वेश्चन डाल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ऐसे मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो से काफ़ी मदद मिल रही होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में, दोस्तों के बीच में हमारे वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।